हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने ब्रह्मसरोवर के तट पर स्थित दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की और विजयश्री का आशीर्वाद लिया। साथ ही उन्होंने राज्य मंत्री सुभाष सुधा के जन्मदिन पर केक काटकर उनकी दीर्घायु की कामना की। सीएम नायब सैनी ने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी 10 लोकसभा और 1 विधानसभा उपचुनाव में जीत दर्ज करेगी। हरियाणा में बीजेपी हैट्रिक लगाएगी। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी देश में हैट्रिक लगाकर तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के काम, नीति और विकास पर जनता मोहर लगाएगी। उन्होंने दावा किया कि पीएम नरेंद्र मोदी का देश में कोई दूसरा विकल्प नहीं है, जिसके चलते पीएम नरेंद्र मोदी फिर से पीएम पद की शपथ लेंगे। सीएम नायब सैनी और सुभाष सुधा राज्य मंत्री की जोड़ी राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, क्योंकि सुभाष सुधा विधायक थे और सीएम नायब सैनी कुरुक्षेत्र के सांसद थे। तब से दोनों में बेहतर तालमेल है। यही कारण है कि आज सुभाष सुधा के जन्मदिन पर आयोजित विशेष पूजा अर्चना में भाग लेने के लिए सीएम पहुंचे। उन्होंने यहां सुभाष सुधा की दीर्घायु के साथ साथ विजयश्री की भी मनोकामना मांगी। उन्होंने पूजा अर्चना की और साथ ही सुभाष सुधा की दीर्घायु की भी कामना की। सीएम ने सुभाष सुधा को बधाइयां दी और पत्रकारों से बातचीत में दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी का आज कोई विकल्प नहीं है। हरियाणा की जनता बीजेपी को एक बार फिर सत्ता में लाने का मन बना चुकी है। उन्होंने कहा कि विपक्ष की दाल गलने वाली नहीं है। सीएम कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं का भी मनोबल बढ़ाया और दावा किया कि चुनाव परिणाम बीजेपी के पक्ष में आएंगे। बीजेपी देश भर में 400 पार, हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों समेत करनाल विधानसभा उपचुनाव में बड़ी जीत दर्ज करेगी। हाँ, सुधा जी को आज जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बधाई है। स्वस्थ रहें और प्रदेश की सेवा करते रहें, मैं ऐसी परमपिता परमात्मा से कामना करता हूँ। और आज चुनाव आ रहे हैं, मोदी जी तीसरी बार देश के बड़े मैंडेट के साथ प्रधानमंत्री बन रहे हैं और मैं परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूँ कि वो देश की इसी प्रकार से सेवा करते रहें, जिस प्रकार से उन्होंने पिछले 10 वर्षों में देश के गरीबों के लिए, देश की महिलाओं के लिए, देश के किसान के लिए और देश के युवाओं के लिए निरंतर कार्य किया है। ये देश उनके अध्यक्षता में ये विकसित भारत बड़ी गति से बढ़ रहा है। विकसित भारत बने और हर ये दुनिया में चमकता हुआ भारत बने, ऐसी मैं परमपिता परमात्मा से कामना करता हूं।